के सारांश की शुरुआत यहाँ से होती है। महर्षि विश्वामित्र दोनों राजकुमारों को लेकर सुदूर तक सरयू के किनारे किनारे चलते रहे। शाम होने पर सरयू नदी के तट पर ऋषि विश्वामित्र और दोनों राजकुमार विश्राम करने लगे। उन्होंने वही उन दोनों राजकुमारों को बला और अति बला नामक दो विद्या सिखाई। सुबह से ही उन्होंने यात्रा की शुरुआत की। विश्वामित्र ने दोनों राजकुमारों को रास्ते में पड़ने वाले आश्रमों और स्थानीय इतिहास की जानकारी दी। उन्होंने संगम पर बने आश्रम में विश्राम किया। अगले सुबह उन्होंने नाव से गंगा पार की और घने जंगल में प्रवेश किया। चलते चलते महर्षि ने राक्षसी ताड़का के बारे में बताया, जो उस वन में रहती थी, जिसके डर से इस सुंदर वन का नाम ताड़का वन पड़ गया था। राम ने महर्षि की आज्ञा पर धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और छोड़ा ताड़का को मारने के लिए। ताड़का क्रोध से भरी राम के पास दौड़ी दौड़ी आई। राम ने उस पर बाण चलाया और ताड़का वहीं ढेर हो गई, यानी वो मर गई। अगले दिन महर्षि दोनों राजकुमारों के साथ सिद्धाश्रम पहुंचे। पहुंचते ही महर्षि यज्ञ की तैयारी में लग गए। आश्रम की रक्षा की जिम्मेदारी उन्होंने राम और लक्ष्मण को सौंप दी। दोनों राजकुमारों ने यज्ञ पूरा होने तक ना सोने का निर्णय लिया, मतलब वो सोएंगे नहीं, इसका उन्होंने निर्णय लिया। उस आश्रम में एक यज्ञ चल रहा था, जिसका अनुष्ठान के अंतिम दिन सुबाहु और मरीच ने राक्षसों के दलबल के साथ आश्रम पर धावा बोलिया। सुबाहु और मरीच वही ताड़का के बेटे थे। राम का बाण मरीच को लगा और वो मूर्छित हो गया और समुद्र किनारे जा गिरा। राम का दूसरा बाण सुबाहु को लगा और उसके प्राण निकल गए। तभी राम ने धनुष उठाकर मरीच को निशाना बनाया। वो मूर्छित होकर समुद्र के किनारे जा गिरा। राम का दूसरा बाण सुबाहु को लगा और वही ढेर हो गया। बाकी सभी राक्षस भाग गए। महर्षि का अनुष्ठान संपन्न हुआ, यानी यज्ञ संपन्न हुआ, और उन्होंने प्रसन्न होकर राम को गले लगा लिया। अनुष्ठान संपन्न होने पर, यानी यज्ञ संपन्न होने पर महर्षि विश्वामित्र जी ने राजकुमारों को मिथिला के महाराज जनक के यहाँ स्वयंवर में अद्भुत शिव धनुष दिखाने ले गए। राजा जनक ने विश्वामित्र का स्वागत किया और राजा जनक ने दोनों राजकुमारों का परिचय पाया। राजा जनक जी ने विश्वामित्र जी को बताया कि मैंने प्रतिज्ञा की है कि जो भी शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, उसके साथ ही अपनी पुत्री सीता का विवाह करूंगा। विश्वामित्र जी की आज्ञा से राम ने धनुष को उठाकर उसकी प्रत्यंचा खींची और धनुष बीच में ही टूट गया। यह देखकर राजा जनक बहुत प्रसन्न हुए। महर्षि विश्वामित्र जी की अनुमति पाकर राजा जनक ने राजा दशरथ को संदेश भेजा। राजा दशरथ बारात लेकर मिथिला पहुंच गए। विवाह के पूर्व राजा जनक जी ने दशरथ से अनुरोध किया कि वे अपनी छोटी बेटी उर्मिला का विवाह लक्ष्मण से तथा अपने छोटे भाई, मतलब राजा जनक के छोटे भाई कुशध्वज की दोनों पुत्रियां मांडवी और श्रुतकृति का विवाह भरत और शत्रुघ्न के साथ करना चाहते हैं, जिसे राजा दशरथ ने स्वीकार कर लिया। बाराती बहुओं को लेकर अयोध्या लौटे तब तीनों रानियों ने अपने पुत्रों और पुत्र वधुओं की आरती उतारी। बच्चों, अब हम कुछ कठिन शब्दों के अर्थ जानेंगे, जैसे है वट मतलब किनारा, ओझल मतलब गाय, दुर्गम मतलब कठिन, आश्वस्त मतलब विश्वास होना, वेग मतलब गति, अनुमति मतलब आज्ञा लेना, सुवासित मतलब सुगंध।